बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स 11 चैप्टर 1 मेजरमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नेशनल बोर्ड फाउंडेशन। तो टाइम ज़ाया के बगैर आगे चलते हैं। तो पहला एमसीक्यू हमारे पास जो आता है, द मेन डायमीटर ऑफ अ वायर इज फाउंड टू बी 0.50 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर, कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डायमीटर। तो बेसिकली इस एमसीक्यूज में हमें 0.50 जो है एक्चुअल वैल्यू गिवन है और 0.02 अनसर्टेनिटी गिवन है एक डायमीटर ऑफ वायर की। तो हम लोगों ने फाइंड करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला भी रेड में गिवन है, अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। और इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास 4% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है बी। Next MCQs, a reaction take place that is expected to yield 171.9 gram of a product, but it only yields 154.8 gram. What is the percentage error for this experiment? तो बेसिकली इसके अंदर जो है हमें बताया गया है कि एक थियोरेटिकल वैल्यू गिवन है और एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है। 171.9 जो है एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, यानी थियोरेटिकल वैल्यू कि इतना ये दे सकता है, लेकिन 154.8 ग्राम जो है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रियल वैल्यू होती है जो कि हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू से कम होती है। ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है, जो रियल वैल्यू होती है, वो हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होती है। तो परसेंटेज एरर निकालने का फार्मूला रेड में गिवन है। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू होल मल्टीप्लाई बाय 100%। हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर हमारे पास 9.9% आ जाएगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। 3 डिफरेंट पीपल वेयर स्टैंडर्ड मास ऑफ 2 ग्राम ऑन द सेम बैलेंस, ईच पर्सन ऑब्टेन अ रीडिंग ऑफ एक्जैक्टली 7.32 ग्राम फॉर द मास ऑफ द स्टैंडर्ड। दीज रिजल्ट इंप्लाई दैट द बैलेंस दैट वाज यूज्ड इज। सो इसको एमसीक्यूज को समझने के लिए हमें बेसिकली प्रिसीजन और एक्यूरेसी को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। प्रिसीजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है? बेसिकली प्रिसीजन होती है कि जो मेजरमेंट्स ली गई हैं वो आपस में कितना ज़्यादा क्लोज है, और एक्यूरेसी होती है कि जो मेजरमेंट्स ली गई हैं वो एक्चुअल मेजरमेंट की कितना ज़्यादा क्लोज है। तो इसको ज़रा हम लोग इस तरह समझते हैं कि देखिए, 3 बंदों ने 3 मेजरमेंट्स लिए है और तीनों का आंसर 7.32 ग्राम आया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है वो 2 ग्राम है। अब इन तीनों का आंसर तो सेम आया है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा है। तो इसलिए इनकी मेजरमेंट जो होंगी वो प्रिसाइज तो होगी लेकिन एक्यूरेट नहीं होगी। तो इस एमसीक्यू का जो हमारे पास आंसर आएगा वो यही आएगा कि दीज आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो आता है, डायमेंशन ऑफ अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। तो किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि उस क्वांटिटी के हम लोग यूनिट्स निकाल लें। और यूनिट्स कहाँ से आते हैं? यूनिट्स फार्मूला से आते हैं। तो यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस 2। तो न्यूटन की जगह के जी एम एस माइनस 2 आ जाएगा। सॉल्व करके हमारे पास एंड में के जी माइनस 1 मीटर क्यूब और सेकेंड माइनस 2, और हम लोग इसकी डायमेंशन बन जाएगी एम माइनस 1 एल क्यूब और टी माइनस 2। तो ये हमारे पास आंसर, हमारे पास ऑप्शन गिवन है, सी ऑप्शन गिवन है। तो इस एमसीक्यू का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास है वो है, अ मेजरमेंट व्हिच ऑन रिपीटिशन गिव्स सेम और नियरली सेम रिजल्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन हमारे पास हैं एक्यूरेट, एवरेज, प्रिसाइज एंड एस्टिमेटरी सोल्यूशन। द रिजल्ट इज प्रिसाइज बिकॉज द मेजरमेंट आर कंसिस्टेंट विद ईच अदर। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले समझा दिया प्रिसाइजन और एक्यूरेसी का। तो जो मेजरमेंट्स है वो आपस में क्लोज हैं, तो इसका मतलब है वो मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रिसाइज। Next MCQ, a student is measuring the time of an event by watching stopwatch. He takes 5 measurements as 3.0, 3.2, 3.4, 2.8 and 3.1. What is the uncertainty in the result? So ये थोड़ा डिफरेंट मेथड है, ठीक है, अनसर्टेनिटी निकालने का, लेकिन आसान मेथड है। सबसे पहले आपको रेंज फाइंड करनी होगी। रेंज फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं और फिर उस रेंज को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो अनसर्टेनिटी आ जाएगा। तो पुट करके देखते हैं। रेंज इज इक्वल टू 3.4 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 0.6, 0.6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.3। तो अनसर्टेनिटी हमारे पास आ जाएगा 0.3। 0.3 ऑप्शन गिवन है, हाँ ए ऑप्शन गिवन है, तो 0.3 हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच क्वांटिटी हैज डिफरेंट डायमेंशन? ए फोर्स, बी वेट, सी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज, डी टेंशन। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि आप
जिस क्वांटिटी के आपके पास जितनी भी क्वांटिटी गिवन है, जिस क्वांटिटी का यूनिट डिफरेंट होगा उस क्वांटिटी की डायमेंशन भी डिफरेंट होगी। तो हम लोग यूनिट निकाल लेते हैं। फोर्स का यूनिट हमारे पास होगा न्यूटन, वेट का हमारे पास न्यूटन और टेंशन का भी न्यूटन, लेकिन मॉड्यूलस वेलोसिटी का यूनिट होता है पास्कल, जो कि प्रेशर का भी यूनिट होता है। तो इसका यूनिट डिफरेंट है, इसलिए इसकी डायमेंशन भी डिफरेंट होगी। Next MCQs. If the dimension of a physical quantity are given L, A, M, B, T, C, then the physical quantity will be. तो इसका आसान तरीका ये है कि बेसिकली हम लोग जितनी भी क्वांटिटीज गिवन है उनका यूनिट निकाल लें और फिर उन यूनिट निकालने के बाद उनकी जो डायमेंशंस है उनको L, M, T के ऑर्डर में अरेंज कर दें, ठीक है। और फिर उनको जो ऑप्शंस गिवन है उनके साथ क्रॉस चेक करें और जो सेम आ रही हैं तो वो ऑप्शन ठीक होगा। तो फोर्स सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है फोर्स का हम लोग न्यूटन यूनिट है kg/-2 सॉल्व करने के बाद आता है। तो इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं LMT के ऑर्डर में। तो 1 1 -2 हम लोग देखते हैं कि ये ऑप्शन में गिवन है 1 1 -2 नहीं, ऑप्शन में -1 0 और 2 गिवन है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रेशर, इसी तरह प्रेशर को सॉल्व करते हैं। प्रेशर Nm-2, तो सॉल्व करने के बाद -1 1 और -2 प्रेशर के साथ गिवन है, -1 1 और -2। हाँ, यही ऑप्शन है, बी ऑप्शन ठीक होगा। बाकी आप देख सकते हैं कि मैच नहीं हो रहा। सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 10⁻⁶ प्लस 10⁻3 इज। सो बेसिकली देखिए इसके अंदर अगर 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 होता तो हम लोग आराम से उनसे पावर्स को ऐड करके 10⁻9 आंसर निकाल लेते, लेकिन बीच में प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, इसलिए हमें पहले इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास आता है 100100000। To find the order of the magnitude of the number 1001000, we count the number of digits before the leading non-zero digit. Before the leading non-zero digit. अब leading non-zero digit कौन सा है? लीडिंग नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे 1 है, जो कि लेफ्ट मोस्ट साइड पे है। लेफ्ट मोस्ट साइड पे 1 जो है वो लीडिंग नॉन जीरो डिजिट है, और उससे पहले आने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो उसकी जो है मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो 1 के राइट साइड पे कितने नंबर हमें मिल रहे हैं? 0 0 1 000, तो ये टोटल 6 नंबर बनते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10⁻6। तो इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। Last MCQs. Which of the following may be used as a valid formula to calculate speed of ocean waves? V is equal to speed, G is equal to acceleration due to gravity, lambda is equal to wavelength, और rho is equal to density, h is equal to depth. So इस MCQ में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। बेसिकली हमने जो है फार्मूला के अंदर दोनों साइड पे जो क्वांटिटीज हैं उन दोनों की डायमेंशन लिखनी है और उनको सॉल्व करना है, और दोनों साइडों पे अगर डायमेंशन सेम आ जाती हैं तो इसका मतलब है ये फार्मूला वैलिड है, और अगर वो सेम नहीं आती तो इसका मतलब है फार्मूला वैलिड नहीं है। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा जी। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे मीटर पर सेकेंड और राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ मीटर मीटर सेकेंड -2। तो इसको सॉल्व करने के बाद एंड में दोनों साइडों पे मीटर पर सेकंड आंसर आता है, और इसकी जो है डायमेंशन वो होगी LT-1 दोनों साइडों पे। अब दोनों साइडों पे डायमेंशन सेम है, इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला है ये वैलिड है, ये पॉसिबल है। बाकी जो दोनों फार्मूलाज हैं वो वैलिड नहीं है, वो नॉट पॉसिबल है, और एंड में तो ऑप्शन ही खैर नन है। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर चैनल आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।